नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द वंसु वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों 12 दिसंबर 2023 मंगसिर अमावस्या की रात चुपचाप रख देना यहाँ पर ₹1 का सिक्का। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में न होगी केवल धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों इस साल अगहन अमावस्या 12 दिसंबर मंगलवार की सुबह 9:11 से शुरू होने जा रही है। इसका समापन बुधवार 13 दिसंबर 10:06 पर होगा। पूरे साल में अगहन अमावस्या ही एक ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। हिंदू धर्म में अगहन की अमावस्या को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। असल में अगहन अमावस्या की रात कोई भी व्यक्ति अगर ₹1 के सिक्के का वह माह उपाय कर ली जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है तो उस व्यक्ति के जीवन से उसको जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाती है और उसको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद उसकी कोई भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, अगहन अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको साक्षात ब्रह्मांड की महासचिव व शक्तिशाली शक्तियों का देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगहन अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की जाए तो इनका आपको इस प्रकार से आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन से दुर्भाग्य परेशानी कष्ट तो खत्म होते ही होती है। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको साधारण से ₹1 के सिक्के के उस महान उपाय के बारे में आ रहे हैं जिसको अगर आप अगहन अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस प्रकार से आशीर्वाद मिलेगा कि भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके राहु केतु आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आपके जीवन में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन आने की सारी रास्ते खुल जाएंगे। आप बार बार यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ₹1 के सिक्के का ही माह उपाय क्यों करना है, तो आपकी जानकारी बता दें। जब भी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ की जाती है इसमें ₹1 के सिक्के का उपाय न किया जाए या ₹1 के सिक्के का प्रयोग न किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। देखिए होता क्या है दोस्तों कि अगर आपके घर पर दिवाली की पूजा है, दशहरा की पूजा है तो हमेशा ऐसी पूजाओं की शुरुआत होती है वह ₹1 के सिक्के से की जाती है। या जब भी शादी की पूजा शुरुआत की जाती है या कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य की पूजा की शुरुआत की जाती है वहाँ भी ₹1 के सिक्के की ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि प्राचीन काल के समय से यह मान्यता है कि जो भी होती है उनका जो सबसे पहला सिक्का होता है उसी से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए ताकि पूजा सिद्ध हो जाए। इसीलिए अगर आप लोग ₹1 के सिक्के का उपाय और प्रयोग अगहन अमावस्या के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से जन्म जन्मांतर की गरीबी से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी सिर्फ ₹1 के सिक्के के उपाय से वो पूरी हो जाएगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी
और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन की प्राप्ति हो। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य सौभाग्य बदल जाएं। आपके राहु के हेतु आपका साथ देना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं। अगहन अमावस्या के दिन वह आर के हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब आपको हम जितने भी उपाय बताने आ रही हैं, इन उपायों को अगहन अमावस्या के दिन किस मुहूर्त पर करना है, किस तरीके से करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगहन अमावस्या 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को पड़ रही है। 12 दिसंबर को ये 9:11 पर शुरू होगी और 13 दिसंबर को 10:06 पर खत्म होगी। इसी दौरान आपको वह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय सही मुहूर्त पर अगर आप करते हैं तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह है दोस्तों धन प्राप्ति। देखिए, सबसे पहला उपाय यह है कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, 12 तारीख को 9:11 पर अगहन अमावस्या शुरू होगी और ये खत्म होगी 13 दिसंबर को 10:06 पर। अब 12 दिसंबर की रात को आपको करना बस यह है कि नहाना है, धोना है और लाल कपड़े पहनने हैं। लाल कपड़े ही क्यों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी आप लाल कपड़े पहनेंगे तुरंत ही पूजा आपकी सिद्ध हो जाएगी। आपको आपके घर पर बैठना है माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने। वहां पर एक पीतल की कटोरी रखिए। पीतल की कटोरी में गंगा जल मार्केट में 10, 12, 20 रुपए का मिल जाएगा। भर दीजिए गंगा जल और इस कटोरी में डाल दीजिए 1 रुपए का सिक्का। अब आपको माता लक्ष्मी जी के सामने जलाना है एक घी का दीपक और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है, ओम श्री श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर देना है दोस्तों, ओम श्री श्री नमः। अब इस कटोरी को उठाइए, अपनी घर की छत पर ऐसी जगह रख दी जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। बस इतना आपको करना है। 13 दिसंबर 2023 सुबह 10:06 से पहले यह कटोरी उठा लीजिएगा। इस कटोरी में जो आपने 1 रुपए का सिक्का रखा था इसको फिर से धो लीजिएगा और लाल कपड़े में के अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। दोस्तों, अगर इतना उपाय भर अगर आपने अगहन अमावस्या के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया, साक्षात माता लक्ष्मी जी का गोबर गान और वह आशीर्वाद हम मिलेगा आपको, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है कर्ज मुक्ति का महान उपाय। अगर आपने अपने जीवन में कर्जा ले रखा है, आप कर्ज की वजह से बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, एक साधारण उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, अगहन अमावस्या 12 और 13 तारीख को है। आपको बस याद करना है दोस्तों कि इन्हीं मुहूर्त पर आपको घर पर आटे की गोलियां बना लेनी है। आटे की गोलियां ले जाकर के किसी भी मछलियों को खिला देना है। घर के पास कहीं भी ऐसी तालाब में जाइए जहां पर मछलियों और आटे की गोलियां वहां पर डाल दीजिए ताकि कि मछलियां उनको खाली माना जाता है।
प्राचीन काल के समय से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर जो भी कर्ज का बोझ होता है वो खत्म हो जाता है। साक्षात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कर्ज के मायजा से आप लोग बाहर निकल कर के चले आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु का साथ पाने का माह उपाय। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। और किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी साक्षात आपको आशीर्वाद दे दी जिसके बाद आपके राहु केतु सही हो जाएं, राहु केतु की मदद से आप अपने जीवन में सफल होना शुरू हो जाएं, तो एक बहुत सरल सा उपाय मैं आपको बता दे रहा हूं। 12 तारीख के पूरे दिन में 9:11 के बाद आपको नहाना धोना है, पीले कपड़े पहन लें। अब पीले कपड़े क्यों? भगवान विष्णु जी का प्रिय रंग है पीला, और पीले रंग के कपड़े पहन के भगवान विष्णु जी की कोई भी आप पूजा करेंगे वो तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको पीले कपड़े पहनने हैं, एक लोटा जल लेना है। लोटा कौन सा होना चाहिए? तांबे का लोटा होना चाहिए। आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है। घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाइए। पीपल के पेड़ को सबसे पहले 1 लोटा जल पूर्व दिशा में मुंह करके आपको चढ़ाना है। 1 रुपए का सिक्का पीपल के पेड़ की जड़ पर रख देना है। इस पीपल के पेड़ के आपको 7 परिक्रमा लगानी है। 7 परिक्रमा लगाते वक्त आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह बीज मंत्र का आपको 7 परिक्रमा लगाते वक्त करते रहना है। इतना उपाय सिर्फ एक दिन कर लीजिए। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना राहु केतु आपका साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आप अपने जीवन में इतना सफल हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो इस बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, जय भगवान विष्णु जी की। इसी प्रकार से दोस्तों अब जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वह शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का माह उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उसने उसको फायदा पहुंचेगा। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और शायद यह बात आपको न पता हो, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वह होता है काली मिर्च। काली मिर्च माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल की जाए तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको क्या करना है, शुक्र ग्रह अगर आप चाहते हैं आपका मजबूत हो जाए तो 12 तारीख के 9:11 के बाद आपको बस यह करना होगा कि एक काला कपड़ा लेना है, उसमें रखनी है 51 काली मिर्च, उस पर रखना है 1 रुपए का सिक्का। इस काले कपड़े की बनाइए पोटली, माता लक्ष्मी जी का जाइए मंदिर और इस पोटली को किसी बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर दीजिए। आशा है आज की प्रस्तुति में बताई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज हमारे चैनल द वंसु वॉइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।